पिता और पुत्र का ऐसा मिलन आंखें नम कर सकता है, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं और रोते हुए ये क्षण भी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि ये उन 20 बंधकों में से एक है जिसे हमास ने कई महीनों के बाद रिहा किया है। हमास के चंगुल से मुक्त होने के बाद ये जब परिवार से मिला तो खुशियां शब्द बनकर नहीं, आंसू बनकर आंखों से बह निकली। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चला भीषण युद्ध थम गया है। युद्ध जिन शर्तों पर बंद हुआ उनमें दोनों ओर के बंधकों की रिहाई भी शामिल है, जिस पर अब अमल किया जाना शुरू हो चुका है। हमास ने इजराइल के बंधकों को अलग अलग चरणों में छोड़ना शुरू कर दिया है। पहले 7 बंधक छोड़े गए, उसके बाद 13 और बंधक छोड़े गए हैं। इस तरह से हमास ने इजराइल के कुल 20 बंधकों को रिहा कर दिया है, जबकि 28 और बंधकों को छोड़ा जाना बाकी है। उन बंधकों में कितनों के शव वापस आएंगे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन जिन 20 बंधकों को रिहा किया गया वो अपनी सरजमी पर कदम रखते ही भावुक दिखाई दिए। बंधकों की वापसी को इजराइल ने उत्सव के तौर पर मनाने की घोषणा की है। आईडीएफ के प्रवक्ता बीजी एफी डेफ्रिन ने इसे एक विजय जैसा बताया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने इस बात की गारंटी भी दी है कि इजराइल का कोई भी नागरिक विदेशी धरती पर बंधक के तौर पर नहीं छोड़ा जाएगा। सुनिए एफी डेफ्रिन का ये बयान। Today, after 738 days, the last 20 living hostages have come home. After enduring the cruel captivity of the Hamas terrorist organization, today they return to their families, to their homes, and to their nation. This is a defining moment, a moment that belongs to the people of Israel and to all those who believe in humanity. A moment that belongs to the soldiers who fought with courage, to the families who waited in faith, and to the fallen whose sacrifice made this day possible. The IDF has kept its sacred promise to bring our people home, and we will not rest until the mission is complete. We are prepared for the return of all the fallen hostages and expect Hamas to abide by the terms of the agreement. On this night of Simchat Torah, when light returns after great darkness, we say together, welcome home. Today, the state of Israel stands taller. From the depth of our pain, we have shown the world that Israel does not forget its people. No man or woman is left behind. May the return bring strength to us all. हमास के चंगुल में इजराइल के 28 बंधक अभी भी हैं, जिनके परिवार के लोग बड़ी बेताबी से उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसी इंतजार में सैकड़ों लोग तेल अवीव के बंधक चौक पर जमे हुए हैं। होस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम बंधक चौक पर लगाई गई बड़ी सी स्क्रीन पर बंधकों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट का प्रसारण कर रहा है। इस युद्ध विराम का लगातार श्रेय लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप हमास की ओर से इजरायली बंधकों की रिहाई से इस कदर उत्साहित हो गए कि वे इजराइल के दौरे पर भी पहुंचे। यहां उन्होंने इजरायली संसद को संबोधित भी किया। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सराहना की, साथ ही ट्रंप ने अरब देशों के युद्ध विराम के प्रयासों की भी तारीफ की। ट्रंप यहां से सीधे मिस्र पहुंच चुके हैं, जहां गाजा पीस समिट में वे शामिल होंगे। बहरहाल इजराइल हमास का युद्ध कई हफ्तों या कह लीजिए कई महीनों के बाद थम चुका है। एक वीरान सी शांति गाजा में पसर चुकी है। गाजा में मातम पसरा पड़ा है, तो वहीं इजराइल में एक तरह का जो है उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव बंधकों की रिहाई का, अपने वतन वापसी का। उनके स्वागत में वहां की सरकार, वहां का प्रशासन तमाम तरह के इंतजाम कर रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।